अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गहीर टीवी में खुश आमदीद। व्यूवर्स, इंडियन लोगों की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और जो भी इंडिया के साथ रिलेटेड है, उसके मुंह से आप हर वक्त एक ही पाकिस्तान के बारे में बात सुनेंगे कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, पाकिस्तान भिखारी था, पाकिस्तान भिखारी है, पाकिस्तान भिखारी रहेगा। और ये बात अब जब से पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है, जंगी माहौल बना है, तब से तो बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। उनके एंकर्स, उनके जो टीवी चैनल्स हैं, अगर पाकिस्तानी सहाफ़ियों को अपने प्रोग्राम में ऑनलाइन लेते हैं, तो तब भी उनके मुंह से यही बात निकलती है। तो व्यूअर्स, देखना चाहिए ना कि कौन सा मुल्क ज़्यादा भिखारी है। ये अलग बात है कि उनका गोदी मीडिया और जो हैं वो कुछ लोग इंटरनेशनली नोन पर्सन्स हैं, उनको दुनिया सुनती है, उनको उनके लोग, उनके अपने मुल्क के लोग जो है वो अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं ज़्यादा करते, और ये सब पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कुछ फिगर्स की बुनियाद पर कि कौन सा मुल्क भिखारी है, तो आइए हम देखते हैं। पाकिस्तान पर जो इस वक्त कुल कर्जा है वो है 265 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान पर कितना कर्जा है? 265 बिलियन डॉलर, जो इसने आईएमएफ और मुख्तलिफ मुल्कों और अदारों से जो है वो कर्ज लिया हुआ है। इसके बरक्स अगर इंडिया कर देखें, तो इंडिया का जो है वो टोटल कर्जा है 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स। 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स। तो कौन सा मुल्क बेकारी हुआ? ये बात पाकिस्तानियों को फैलानी चाहिए और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये तो था एक इंडिकेटर। चलें अगला इंडिकेटर चेक करते हैं कि डेब्ट टू जीडीपी रेशो, जो इनका टोटल जीडीपी है उस पे, उसके मुताबिक इनका कर्जा कितने परसेंट बनता है। तो जो इंडिया का है डेब्ट टू जीडीपी रेशो वो है 83%, और पाकिस्तान का कितना है? 69%। तो किसका ज़्यादा हुआ? कौन सा मुल्क भिखारी हुआ? चलें इसके अलावा अगला जो है वो देखते हैं कि एक अगला इंडिकेटर चेक करते हैं कि हाउस होल्ड डेब्ट कितना है, यानी कि आम लोगों ने बैंकों वगैरह से कितना उधार लिया हुआ है, जो एक साथ पर कोई कारोबार के लिए कर्जा, कोई मतलब ये घर बनाने के लिए कर्जा, गाड़ियों के लिए कर्जा। उस इंडिकेटर को चेक कर लेते हैं। उस इंडिकेटर के मुताबिक जो इंडिया का हाउस होल्ड डेब्ट है वो है 617 बिलियन डॉलर, और पाकिस्तान का कितना है, जो कि इंडिया के जीडीपी का 17% है, 17% है। और पाकिस्तान का हाउस होल्ड डेब्ट कितना है? सिर्फ 8 बिलियन डॉलर, जो कि सिर्फ जीडीपी का 2% बनता है। तो किसका ज़्यादा हुआ? जो है भिखारी कौन हुआ? कर्जा किस पर ज़्यादा है? चलें अगला जो एक चेक करते हैं इनका इंडिकेटर, वो है इंडिया का जीडीपी। इंडिया का जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर, जो कि ये बहुत ज़्यादा बताते हैं कि जी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो रेट जो है वो 6% हो गई, 7% हो गई, 8% हो गई, जो कि टोटली ये गलत बताते हैं। इसको इंटरनेशनली जो हैं अखबारात और अदारे, द इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इसको चैलेंज किया है, ब्लूमबर्ग ने इसको चैलेंज किया है, हार्वर्ड ग्रोथ लैब ने इसको चैलेंज किया है, और इसके अलावा जो है इनके अपने जो हैं एक फॉर्मर इकोनॉमी के मिनिस्टर जो हैं, अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने इसको चैलेंज किया है कि 2014 के बाद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं इंडिया मोदी हुकूमत, वो टोटली गलत है। इसी को जो को फाइंडर हैं हॉटमेल के समीर भाटिया, वो भी एक इंडियन है, उन्होंने भी ऑनलाइन सरेआम इंडियन हुकूमत को चैलेंज किया है कि ये जो अपने इंडिकेटर्स हैं ये 2.5% जो ग्रोथ रेट है वो उसको ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये सब इंडिकेटर्स मिलाकर तो जाहिर करता है कि इंडिया एक ज़्यादा भिखारी मुल्क है। कर्ज लेना या भीख मांगना कोई अपना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस पर यह नहीं कि आप दूसरों को लेकर तंज करते रहें।
अब पाकिस्तानियों को चाहिए जब भी कोई बात हो आप जो है वो खुल कर इंडिया वालों को जवाब दे सकते हैं इस वीडियो के बाद कि आप लोगों पर कितना कर्जा है और आप लोग हमसे ज़्यादा भिखारी हैं। व्यूअर्स, ये थी अब की वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।